हेलो दोस्तों, MPPSC हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए नैक। नैक का फुल फॉर्म भी याद रखना है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है, तो बेंगलुरु में है, ये आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। और वर्तमान निदेशक कौन है इसके? प्रोफेसर SC शर्मा है। ठीक है, और कार्य इसका क्या है? भारत की उच्च शिक्षा अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन तथा प्रत्यायन का कार्य है, इसका कार्य है। ठीक है, और इसका ध्येय वाक्य क्या है? आप ध्येय वाक्य है इसका एक्सीलेंस, क्रेडिबिलिटी, रेलिवेंस। एक्सीलेंस, क्रेडिबिलिटी, रेलिवेंस। तो ध्येय वाक्य को अच्छे से याद रखना है। पेपर में, पिछले पेपर में क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, किसी का भी पूछा जा चुका है, तो एक बार याद रखेंगे आप। ठीक है, और ये ग्रेडिंग देता है, 4 वर्ष के लिए वैलिड होता है। जो ग्रेड करता है महाविद्यालयों के लिए, तो उनके लिए ग्रेड देता है, जो 4 प्रकार के ग्रेड होते हैं, जिन्हें हम आगे देखेंगे। ग्रेडिंग नहीं होने पर शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, और ग्रेडिंग नहीं होने पर इन्हें शासकीय योजनाओं का, जो भी योजनाएं चलाई जाती है सरकार द्वारा, उसका लाभ महाविद्यालयों को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। कॉलेज विश्वविद्यालय नैक के लिए आवेदन कर सकती है खुलने के 6 साल बाद। तो इसकी वैलिडिटी भी है कि कोई भी कॉलेज जो भी खुलती है, तो उसको नैक के लिए आवेदन कब कर सकती है? 6 साल बाद, जिससे वह ग्रेड प्राप्त कर सकती है। ठीक है ना, और फिर योजनाओं का लाभ भी ले सकेगी। ठीक है ना। ग्रेड कैसे दिए जाते हैं? 8 प्रकार के दिए जाते हैं। वैसे तो 4 प्रकार के हैं, लेकिन इसमें 8 प्रकार के हैं। ठीक है ना। तो कैसे? A++, A+, B++, B+, B, C, D। ठीक है ना। सबसे उच्चतम ग्रेड A++ है। ठीक है ना। ग्रेड में अंक कितने होते हैं? न्यूनतम अंक प्राप्त करने वालों को कितना दिया जाता है? 1.5 दिया जाता है, और अधिकतम को कितना दिया जाता है? 4 दिया जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और आगे देखेंगे CGPA। CGPA का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है ना। इसका CGPA का भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो और इसका हिंदी में क्या है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ठीक है ना। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, जो नेल्सन मंडेला मार्ग में है, नई दिल्ली में। ठीक है ना। तो नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? ये भी याद रखेंगे, 18 जुलाई को। पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो और इनकी पुस्तक क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, तो कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कानपुर, भोपाल में भी है कार्यालय। ठीक है, ये याद रखेंगे। हैदराबाद में नया कार्यालय बनाया गया है, इसे भी याद रखेंगे। तो यह याद रखेंगे, हैदराबाद में नया कार्यालय, टोटल 8 हैं, और भोपाल में भी एक कार्यालय है। ठीक है, याद रखेंगे। 1987 में इसे सांविधिक दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है ना, इस आयोग को 1987 में सांविधिक दर्जा दिया जा चुका है। अध्यक्ष कौन है इसके? सहस्त्रबुद्धे प्रोफेसर अनिल D सहस्त्रबुद्धे। तो आप याद रखेंगे, जिनकी सबसे ज़्यादा बुद्धि होती है वही तो टेक्निकल क्षेत्र में जाते हैं, जो ज़्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं। IIT कौन होते हैं? ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, इसीलिए वो कहाँ जाते हैं? IIT में जाते हैं। इसलिए इनके अध्यक्ष कौन हो गए? सहस्त्रबुद्धे हो गए। ठीक है, याद रखें। उपाध्यक्ष कौन है इसके? डॉक्टर M पुनिया है। ठीक है ना, यह याद रखेंगे। सदस्य सचिव कितने हैं इसके? प्रोफेसर राजीव कुमार है। सदस्य सचिव कौन है? प्रोफेसर राजीव कुमार है। ठीक है, ध्येय वाक्य याद रखेंगे इसका, योगा कर्मसु कौशलम। ठीक है ना, और नैक का भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इसकी संरचना क्या है? इसमें कितने अध्यक्ष, कितने उपाध्यक्ष होते हैं? एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और अन्य सदस्य होते हैं। एक सचिव होता है। ठीक है ना, एक सचिव होता है, ये याद रखेंगे। अन्य सदस्य होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। यह AICTE की परिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है। परिषद में 21 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, परिषद की जो समिति होती है उसमें 21 सदस्य होते हैं, ये भी याद रखेंगे। NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है ना, इस नेशनल मेडिकल कमीशन, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग,
इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 2019 में हुई थी, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे, 8 अगस्त 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह ज़रूर याद रखेंगे, 2019 में अध्यादेश द्वारा इसे स्थापित किया गया है और 2019 में एक्ट लाया गया था और एक्ट पारित कब हुआ? 25 सितंबर 2020 को यह एक्ट पारित हुआ है, ठीक है ना। और कार्य करने लगा और लागू भी हो गया, ठीक है ना। यह याद रखेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण और सस्ती मेडिकल एजुकेशन तक पहुँच में सुधार करना है, ठीक है ना। एनएमसी का है, ठीक है। इसके पहले इसका गठन किया गया था। यह पहले कार्यरत थी नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 1956 के रूप में यह कार्यरत थी। एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूप में कार्यरत थी, जिसे समाप्त कर दिया गया 2020 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और एनएमसी घोषित किया गया, नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। तो इसमें सदस्य कितने होते हैं? 33 मतलब एक अध्यक्ष प्लस 32 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। 10 सदस्य होते हैं, 22 आंशिक सदस्य होते हैं, तो इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। और नियुक्ति इनकी कौन करता है? केंद्र सरकार करता है, तो यह यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है ना। और यह एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, यह याद रखेंगे, ठीक है ना। यह एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। आयोग सांविधिक क्या होते हैं? जिन्हें एक्ट पारित करके, अधिनियम को पारित करके बनाया जाता है। जो भी आयोग बनाए जाते हैं उसे सांविधिक आयोग कहते हैं, ठीक है ना। विधि द्वारा स्थापित है ना, इसलिए। इनके अध्यक्ष कौन है? एस.सी. शर्मा है, सुरेश चंद्र शर्मा है, तो यह याद रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। तो यह भी याद रखेंगे, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। यह तो याद ही रखेंगे, 1 + 32, ठीक है ना। ये एक अध्यक्ष, 10 सदस्य, 22 आंशिक सदस्य होते हैं, ठीक है ना। यह याद रखेंगे। एनएमसी आयोग की संरचना देखेंगे, ठीक है ना। आप देख लिए, 1 + 32 देख लिए हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य, 22 आंशिक सदस्य होते हैं, ठीक है। अब 10 पदेन सदस्य किस किस विभाग से लिए जाएंगे, यह इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। स्नातक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष होंगे, ठीक है ना। स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड अध्यक्ष होंगे। नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, ठीक है ना। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय नई दिल्ली से एक अध्यक्ष होंगे, ठीक है। महानिदेशक कहाँ के होंगे? एक भारतीय अनुसंधान परिषद के होंगे, ठीक है। किसी भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक होंगे, तो ठीक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति होगा। 8 व्यक्ति ये होंगे, ठीक है ना। 10 में से 8 व्यक्ति ये होंगे और 2 व्यक्ति इनमें से चुना जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है ना। इसे याद रखेंगे, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ के निदेशकों से 2 व्यक्ति का चयन किया जाएगा। तो टोटल व्यक्ति कितने होंगे? 10 हो गए, ठीक है ना। ये पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अब आंशिक सदस्य कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं आंशिक सदस्य, ठीक है। अध्यक्ष, देखो अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इसका 3 वर्ष होता है अध्यक्ष का कार्यकाल, ठीक है ना। एनएनसी में 10 सदस्य होते हैं, 4 स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष शामिल होते हैं, जैसे अभी बताया जा चुका है पीछे, ठीक है। आयोग में अंशकालिक सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं। और यह कहाँ से चुने जाएंगे? प्रबंधन, कानून, चिकित्सा, नैतिकता आदि क्षेत्रों और राज्यों द्वारा, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामांकित विशेषज्ञ होंगे, वह चुने जाएंगे, ठीक है ना। आंशिक सदस्य कम से कम 60% सदस्य चिकित्सक अवश्य होंगे। तो इनमें से जो 20 सदस्य हैं, तो इनमें से कौन होंगे? 22 सदस्य हैं, तो उनमें से 60% चिकित्सक अवश्य होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यह ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में 4 अलग स्वायत्त बोर्ड की स्थापना की गई है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में 4 अलग स्वायत्त बोर्ड हैं। कौन कौन से हैं? स्नातक शिक्षा बोर्ड है, ठीक है। स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड है और चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड है। एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, ठीक है ना। इनका कार्य क्या होता है? चिकित्सा क्षेत्र की नियामक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, ठीक है। संस्थाओं का मूल्यांकन और शोध करना, ठीक है। इनका कार्य होता है। एमबीबीएस के उपरांत होने वाली फाइनल ईयर परीक्षा, राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट, तो यह याद रखेंगे कि लास्ट में जब डॉक्टरों की पढ़ाई पूरी हो जाती है, डॉक्टरी की पढ़ाई,
तो उसके बाद लास्ट में एक एग्ज़ाम होता है, नेक्स्ट का एग्ज़ाम होता है, राष्ट्रीय नेशनल एग्जिट टेस्ट होता है कि तौर तरीकों पर निजी चिकित्सा विद्यालयों के शुल्क ढांचे का नियमन करना होता है। जैसे लास्ट में जो पेपर लिए जाते हैं निजी चिकित्सा विद्यालयों के द्वारा, तो उसमें ज़्यादा फीस न लिया जाए, क्योंकि लास्ट में तो निकलने वाले होते हैं, तो वह मनमानी अपनी फीस ले सकते हैं निजी विश्वविद्यालय। तो उनको कंट्रोल करने के लिए यह कार्य करता है, ठीक है ना। सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के बारे में मानक तय करना, यह भी इनका कार्य होता है, ठीक है ना। डॉक्टर्स आचार संहिता कब निर्माण किया गया? 1956 में इसका निर्माण किया गया, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कार्य करता है। इसके मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है, तो यह याद रखेंगे। अभी वर्तमान में कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। विदेशी चिकित्सा स्नातकों के लिए दिशा निर्देश 2021 में संशोधन किया गया है, ठीक है ना। विदेशी जो लोग इस चिकित्सा स्नातक करने अपने भारत में आते हैं, 2021 में इसमें संशोधन किया गया है, तो यह आप याद रखेंगे। तो थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।